बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 22 जुलाई, साल है 2022। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन से पहले वही हुआ है जिसका डर था, बुरी खबर आ गई है। अब होगा क्या, आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बुरी खबर भी मैं डिस्कस करूंगा इमरान खान साहब की। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इमरान खान साहब की मौजूदा पोजीशन क्या है, क्या इमरान खान साहब हुकूमत बना पाएंगे, ये आगे चलकर डिस्कस करूंगा, या हमजा शहबाज शरीफ कोई गेम डाल देंगे। तमाम तर चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। ज़िमनी इंतखाबात हुए 17 तारीख को। 17 तारीख को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ ने जीती टोटल 15 सीटें, जिसमें एक सीट थी अलकाब PP7 की। जो सीट और जो इलेक्शन मुतनाज़ा बन गया और वहां से राजा सगीर साहब जो हैं उन्होंने 49 वोट ज्यादा से उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन जीत लिया। उन्होंने वो इलेक्शन जीता तकरीबन रात की तारीकी में, तकरीबन 12-1-2 बजे का टाइम था। तो जाकर तमाम तर जो रिजल्ट थे, जो RO साहब थे, तो उन्होंने वो रिजल्ट रात के तारीकी में अनाउंस किया कि राजा सगीर साहब जो है वो जीत चुके हैं। राजा सगीर साहब की ये जीत सिर्फ 49 वोट से थी। तो उस इलेक्शन को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया गया। तहरीक इंसाफ के जो रिटायर्ड कर्नल शबीर रवाना है उनकी जानब से इस चीज को चैलेंज किया गया। बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन जाया गया कि हमारी दरख्वास्त सुने, आप ये जो वोटिंग हुई है हमें इसके ऊपर शक है। बगार शरीफ के ऊपर, जो बगार शरीफ पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर हमें शक है। इसके अलावा कलर से डरियाल का जो स्टेशन है वहां पे हमें बाकायदा तौर पर शक है। तो लिहाजा हमारी सुनवाई की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि इलेक्शन कमीशन 2-3 दिन तक तो टाल मटोल करता रहा और बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी, रिकाउंटिंग की दरख्वास्त जो थी, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। 1500 के करीब मुस्तरद शुदा वोट थे और जिनमें से अक्सरियत बताया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के थे और तमाम चीजें मौजूद थी। यहाँ पर जो रिजेक्शन हुई एप्लीकेशन की, जो रिजेक्शन हुई एप्लीकेशन को जब रिजेक्ट किया गया तो सदाकत अब्बासी ने और जो रिटायर्ड कर्नल शबीर रवान है इन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ ने ये तमाम तर प्रोसीजर और तमाम तर मरला हल कर लिया था, तय कर लिया था। नोटिफिकेशन रुका हुआ था, तमाम तर चीजें रुकी हुई थी। लेकिन कल रात की तारीकी में तहरीक इंसाफ का ये दावा है, क्योंकि मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था, तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर्स जो कि हल्का PP7 से वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने RO के ऊपर इल्जाम लगाया कि RO जो है वो राजा सगीर के जो बेटे हैं उनको साथ बिठाकर बाकायदा तौर पर रिकाउंटिंग हो रही है। जो मुस्तरद शुदा वोट थे तो वो तमाम तर चेकिंग की जाती रही। रात को तकरीबन 1 बजे के करीब टाइम था, तो ये तमाम तर प्रोसीजर होता रहा। फिर रात को ही हमें पता चला कि राजा सगीर साहब जो हैं अब उनका इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अब राजा सगीर साहब जो हैं वो हल्का PP7 से बाकायदा तौर पर, क्योंकि पहले वो नामजद थे, अब वो बाकायदा तौर पर उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो वो अब MPA बन चुके हैं। इसके ऊपर असद उमर ने आवाज उठाई, डॉक्टर शीरी मजारी ने आवाज उठाई। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कहती है कि इस इलेक्शन को हमने मानते और ये जो हमारी दरख्वास्त थी कि हमारी दरख्वास्त को बाकायदा तौर पर सुना जाता और हाई कोर्ट जो था वो इसका फैसला देता। क्योंकि देखें, सिर्फ 5% का भी अगर यहाँ पर फर्क हो तो रीकाउंटिंग होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग नहीं करवाई। देखें, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बंदा चोरी कर लेता है, कत्ल कर देता है, डाका मार देता है,
तो अदालत एक दफ़ा उसको सुनने का मौका, यानी कि उसको अपनी बात करने का मौका फराहम कर दिया है। अदालत उसको मौका फराहम करती है कि आप अपनी सफाई पेश करें, तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जाकर मामला तय होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जानबदाराना फैसला यहाँ पर जारी किया और नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। अब हमजा शहबाज शरीफ का ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अब मुस्लिम लीग नून के पास एक वोट ज्यादा हो चुकी है। और पिछले दिनों में उनका एक यहाँ पर एक कैंडिडेट था, एक उनका वोटर था जो कि एमपीए है, तो उसकी जाली डिग्री निकली थी, तो उसको बकायदा तौर पर उसको एमपीए तो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसको डी नोटिफाई नहीं किया गया था। तो अब जो कुछ खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि अभी इसको डी नोटिफाई नहीं किया गया, तो उससे ये मुराद बनती है कि हमजा शहबाज शरीफ को वो शख्स भी वोट डालेगा। और एक रुकने असम्बली है जिनको कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस होने के बावजूद भी हो सकता है कि वो वोट डालने के लिए आ जाए। तो मामला ये है कि तहरीक इंसाफ रात भर दावा कर रही है कि उनके पास 186 के करीब लोग मौजूद हैं। आज तकरीबन सुबह के टाइम मलिया हाशमी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वो लिखती हैं कि रात के टाइम एक औरत बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की एमपीए जो हैं वो रात को भागने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उनको पकड़ लिया है। देखें, मैं ये तमाम खबरें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अलकापी पी7 को डिस्कस कर चुका हूँ। अब डिस्कस करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ अपना एमपीए आई मीन के वजीर आला पंजाब बना लेंगे। देखें, मैं जितने भी सिचुएशन है, जितने भी लोग तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद है, नंबर गेम तो पूरी है, लेकिन जो लास्ट मिनट है, लास्ट सेकंड है, 4 बजे क्योंकि इलेक्शन है, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तो मुझे बिल्कुल भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता सकता हूँ, लोगों के दिलों का हाल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जाता है। मुझे नहीं पता कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हो जाए कि जब चौधरी परवेज लाई के मतलब वोटिंग करवाई जाए, तो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 50 बंदे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं देंगे। अब अगर वो सिचुएशन हो गई, अगर उस तरह का सिस्टम हो गया, तो फिर ये जो इस टाइम आईनी बुरान चल रहा है, सियासी बुरान चल रहा है, तो फिर ये मामला किस साइड पे जाएगा। लोग तो फिर मेरे ख्याल में वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा हम इन लोगों को वोट डालते हैं, ये जाकर अपनी मन मर्जियां करते हैं। अच्छा, ये अगर हो भी गया तो वो 50 बंदे अगर बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के पीछे हट भी गए, तो उस जगह से तो री इलेक्शन हो जाएगा, फिर 50 ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ये मामला थमने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में नून लीग के बारे में कुछ खबरें ये भी हैं, राजा बशारत साहब ने एक ट्वीट किया था कि नून लीग के जो बंदे हैं वो सामान उठाना शुरू पड़े हैं और उन्होंने हार मान ली है। लेकिन जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, आखिरी सेकंड भी यहाँ पर कीमती है। तो इमरान खान साहब को इस मामले को बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मैं तकरीबन ये वीडियो 11 के करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि 4 बजे क्या चौधरी परवेज इलाई जो हैं वो वजीर आला पंजाब बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है कि लास्ट सेकंड भी कीमती है। मुझे जो मौजूदा सूरत आ रही है और जो एक नया बंदा जो मुनरिफ हुआ था, अगर उसको देखा जाए तो बाकायदा तौर पर मामला जो है वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यानी कि मतलब ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ के कुछ आगे पीछे जो दाएं बाएं बंदे बैठे हैं उनके ऊपर एतबार नहीं है, वो खिसक सकते हैं जिस तरह मलिया हाशमी ने कहा है। खैर, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजान करे, दुआ करे कि अल्लाह पाकिस्तान में माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर नसीब अता फरमाए जो लीडर पाकिस्तान की आवाम का दर्द रखता हो, ना कि अपने बेटों का, अपनी जो औलादे हैं उसका दर्द रखता हो, तो तब भी जाकर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अभी तक लेते हैं, अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।